जय माता दी। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वां नवरात्रा माता स्कंद माता को और माँ छिन्नमस्तिका को समर्पित है। इस दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से माना गया है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करें, अर्चना करें और माँ को प्रसन्न करें। माँ छिन्नमस्तिका को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्तिका मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। देवी छिन्नमस्तिका को भगवती त्रिपुर सुंदरी का रौद्र रूप माना गया है। पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए स्मरण करते हैं माँ छिन्नमस्तिका देवी की कथा का। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और बैरबी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। माँ ने कन्या रूप में राजा को दर्शन देकर बोला। राजा की आंख खुली तो वह इधर उधर भटकने लगा। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका स्वरूप अलौकिक था। ये देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जे दिन भगवती त्रिपुर सुंदरी के रौद्र रूप देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी छिन्नमस्तिका ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को राक्षसों से मुक्त करवाया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा में कमी रहने से माँ बहुत क्रोधित होती हैं। आगे बात करेंगे माँ छिन्नमस्तिका की पूजा विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद एक वेदी पर माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्तिका को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन्हें गुड़हल के फूलों की माला ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं।
पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा याचना करें, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता पूजा में बची कमियों को, पूजा में हुई गलतियों को देखकर बहुत नाराज़ होती है। इसलिए उनसे पूजा के दौरान ही माफ़ी मांग लें। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। बात करते हैं माँ छिन्नमस्तिका का रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। माता छिन्नमस्ता को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती है। माँ छिन्नमस्ता का रूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इनकी पूजा आम आदमी सरल स्वभाव में नहीं कर सकता है। माँ छिन्नमस्ता सभी प्रकार के सुखों को देने वाली देवी है। बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता, शालीनता और लंबे जीवन के साथ और भी कई अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा सही ढंग से की जाए तो माँ सुख समृद्धि से भंडारे भर देती है, और अगर माँ की पूजा में त्रुटियां रह जाती हैं तो माँ बहुत क्रोधित होती है। माता छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलधारा चक्र के जागरण के लिए माँ छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की आराधना करने से कुंडलिनी जागरण होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता सुख, सौभाग्य, आरोग्य और शालीनता प्रदान करने वाली देवी हैं। यह अपने रौद्र रूप के कारण प्रचंड चंडिका के रूप में भी पूजी जाती हैं। माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी के रूप में भी जाना जाता है। पूजा के दौरान त्रुटियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। बोलिए जय माँ छिन्नमस्तिका देवी की, जय माँ चिंतपूर्णी देवी की।